प्रिय बच्चों, आज हम आपको रेशनल नंबर के विषय में बताएंगे। इसके पूर्व में भी हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड कई वीडियो डाले जिसमें हमने बताया और समझाया है, लेकिन आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कुछ पिन पॉइंट्स आपको समझाएंगे जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का, बड़ी से बड़े प्रॉब्लम्स का समाधान आप कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो आइए वो पिन पॉइंट्स क्या हैं कि जिसको जानने के बाद आप बेहतर ढंग से रेशनल नंबर से रिलेटेड, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको रेशनल नंबर की डिफिनीशन दे रहे हैं, इसकी परिभाषा दे रहे हैं। क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers. The numbers of form p by q, मतलब अगर आपने लिख दिया 3/1 तो यहां पर 3/1 जो है एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और यहां पर यह भी दिख रहा है कि यहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, तो q के स्थान पर यहां पर 1 है। तो इस प्रकार से हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहां पर केवल पॉजिटिव इंटीजर ही हो, आप नेगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। 3/-1 ये भी रेशनल नंबर हो गया। यहां पर हमने आपको रेशनल नंबर से संबंधित कुछ जरूरी चीजें बताई हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इनको ध्यान में रखेंगे। इन प्रमुख बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। 0 is a rational number since we can write it 0 is equal to 0/1. 0 is a rational number, हम कह सकते हैं। 0 क्या है? 0 वास्तव में एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, लेकिन हम जब 0/1 के रूप में इसको लिख देते हैं तो ये रेशनल नंबर हो जाती है। दूसरी चीज, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। सिंस वी कैन राइट 1 इक्वल टू 1/1, अतः हम 1 को 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, ऐसे 4/1, 5/1, 6/1 ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एवरी इंटीजर। इंटीजर आप सभी लोग जानते हैं, जब आप नंबर लाइन ड्रा करते हो, नंबर लाइन में बीच में 0 को लाते हो, इधर पॉजिटिव नंबर रहते हैं और इधर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नंबर जो है, इस प्रकार की जो हमारी नंबर लाइन बनती है, तो ये 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, तो ये पूरी निगेटिव और पॉजिटिव और
और 0 को मिलाकर के जो है हमारे पास एक इंटीजर की सीरीज बनती है, इंटीजर का ग्रुप बनता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर सिंस एन इंटीजर ए कैन बी रिटन एज ए बाई 1। यहां पर जैसे यहां पर हमने बताया कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास कोई इंटीजर ए है, तो ए को हम a बाई 1 के रूप में रख करके और इसको एक परिमेय संख्या का रूप दे सकते हैं। एक परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास -2 है तो -2 बाई 1 लिख करके इसको आप रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हो। चौथी चीज, एवरी रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कही जाएगी इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम्स। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है कोप्राइम्स हो। कोप्राइम्स का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो केवल 1 हो। जैसे आप मान लीजिए जो है हमने लिख दिया 3/5, तो 3/5 में आप देखते हो कि इसका जो है एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ इसका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का 1 होगा, और ये नंबर भी कोप्राइम होगी। देख रहे हो 5 - 3 ये 2 होता है। और कोप्राइम्स तभी कही जाती है कि जब उसका एचसीएफ 1 हो। कोई भी नंबर जो है आप देख रहे हो कि यहां पर ये कोप्राइम्स इसीलिए कही जाती है कि इसका एचसीएफ 1 है। यहां पर मैं ये बताना चाहता था कि ये 3 और 5 ट्विन प्राइम्स भी है, क्योंकि इसका अंतर 2 होता है, लेकिन यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब आता नंबर है 5 पिन पॉइंट्स। नंबर 5, 0 हैज नो रिसिप्रोकल। जीरो का कोई रिसिप्रोकल नहीं होता है। आप कहेंगे कि सर रिसिप्रोकल तो सभी संख्याओं का होता है, आप 0/1 लिखते हो तो ये तो समझ में बात आती है 0/1 ये रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 जो यहां पर ये 0 हैज नो रिसिप्रोकल, 0 का कोई रिसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया गया है कि 0 हैज नो रिसिप्रोकल। जीरो डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय 0 इज मीनिंगलेस। अगर डिवीजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय 0 किसी भी रैशनल नंबर को, सपोज कर लीजिए आपके पास 2 है रैशनल नंबर, इसको 0 से डिवाइड किया जाए तो ये क्या है, मीनिंगलेस है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से, मान लीजिए 3/5 आपके पास रैशनल नंबर है और इसको आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो है ये मीनिंगलेस इसलिए कहा जाएगा कि इसका मतलब सीधा इनफाइनाइट से होता है, अनंत से होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके विषय में आपको ऊंची कक्षाओं में, आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। A rational number can be expressed on number line। रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8वां फैक्ट है पॉजिटिव रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड। यहां पर बीच में 0 हो जाता है तो राइट साइड में पॉजिटिव रैशनल नंबर को और लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं। यही लिखा हमने कि पॉजिटिव रैशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड on the number line and negative rational number are represented on the left side of the number line। यहां पर 9 facts, 9
पिन पॉइंट्स जो है वो ये कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन। जैसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, मान लीजिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हो, -3/5 के जो है दो वर्टिकल लाइन के बीच में उस नंबर को, रेशनल नंबर को लिखते हो। तो ये चाहे -3/5 हो और ये चाहे +3/5 हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर ये 3/5 लिखी जाएगी, जो यहां पर लिखा हमने कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन, जो बिना चिन्ह के लिखी जाएगी। अब आता है कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास में दो रेशनल नंबर हैं x और y, तो इसके बीच में अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं, जो है कितनी हो सकती हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए इसको इस चिन्ह से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है अनंत से, इसको इनफाइनाइट कहते हैं। मतलब किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती है। आपका 11 पॉइंट्स आया कि इफ वी हैव टू रेशनल नंबर, अगर हमारे पास में दो रेशनल नंबर हैं x और y, तो इसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर लिखने के लिए इस फार्मूले से हम इसको 1/2 × x + y, इस फार्मूले से हम जो है एक रेशनल नंबर प्राप्त कर सकते हैं और एक से अधिक भी प्राप्त कर सकते हैं। If we have two rational number x and y such that x less than y, then 1/2 of x plus y is a rational number lying between x and y। इस प्रकार से जो ये रेशनल नंबर प्राप्त होगी वो x y के बीचों बीच में होगी, और इसके बीच में हम बहुत सारी संख्याएं रेशनल नंबर लिख सकते हैं। सबसे लेटेस्ट, इफ वी हैव टू रेशनल नंबर x एंड y, अगर हमारे पास में x और y ये दो रेशनल नंबर हैं और x y के बीच में हम कई रेशनल नंबर जो है मालूम करना चाहते हैं, तो यहां पर ये हमने एक फार्मूला लिखा है कि लेट डी डिफरेंस मींस अंतर। ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम डिफरेंस पहले मालूम करते हैं, y - x/n + 1। y x और y ये नंबर हैं और n जो है क्या है, x y के बीच में कितनी रेशनल नंबर आपको मालूम करना है, ये नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। इसमें हमने n + 1 इस फार्मूले में पहले y - x/n + 1 इसमें रख करके जो है हम पहले d मालूम करते हैं, और जब d मालूम करते हैं तब उसके बाद में हम रेशनल नंबर लिखना शुरू करते हैं। देन n रेशनल नंबर लाइन बिटवीन x एंड y आर कैसे लिख सकते हैं, x + d, x + 2d, x + 3d, x + nd।